देविका। बीजी, बीजी देविका घर पर नहीं है। तुझे कैसे पता वो घर पे नहीं है? बीजी देविका को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ कॉलेज के पेपर चाहिए थे, दिख ही नहीं रही। तूने अच्छे से पूरा घर ढूंढा? हाँ बीजी, लगभग पूरा घर ही देख लिया है। लगभग से क्या मतलब है तेरा? तू रहने दे, मैं खुद ही देखती हूँ। ठीक है बीजी। बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ गई होगी इतनी रात को? कहीं अपने दादाजी के साथ ना हो मेरे कमरे में। ठीक है ले सरू जी, मैं तो इतना ही बैठा हूँ आपके सामने, आप इधर उधर क्यों देख रही हो? तो मैं आपको नहीं, आपकी डाली पोती देविका को ढूंढने आई हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई, ना तो अपने कमरे में ना रसोई में। वही इतना अच्छा रिश्ता खुद घर पे चल के आया है, वो मुंडा लाखों में एक है, और इस लड़की को अभी इसी वक्त गायब होना था घर से। वो मुंडा लड़की को देखना चाहता है। अब क्या बताऊं उसको कि लड़की घर से गायब है, तो क्या सोचेगा वो बताओ मेरे को। लगता है कुछ गड़बड़ है। सरू जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उस लड़के से गल किए ले रहा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। आप ही करो, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूंगी उसको। माता रानी सब संभाल लेना। माफ कीजिएगा जी, आप छुटकी से इस वक्त ना मिल पाओगे। कहीं इनको मेरे कारनामों के बारे में पता तो नहीं चला? दरअसल हमारी छुटकी रात में जल्दी सो जाती है, अब उसको नींद से जगाना ठीक नहीं लगता है ना। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे गलती मेरी है, भूल गया था कि शरीफ घर की लड़कियां जल्दी सो जाती हैं, ऐसी आ गया मैं भी। कोई बात नहीं, किसी और दिन आ जाऊंगा। खुश रहिए। हाँ बोलो। नाइट चल रही है इस वक्त, लगता है दादी जगी हुई है। आज तो मेरी शामत आने वाली है। हे अम्बे माँ, बस किसी भी तरह मुझे बचा ले। इस वक्त घर पर मेहमान कौन हो सकता है? ओए अब सारे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? वो है किसी को खबर कि लड़की कहाँ है? हे अम्बे माँ, जिसका डर था वही हुआ। दादी तो जग रही हैं, अब तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। बड़ी आज्ञाकारी पोती है ना आपकी। वो किसी को बता के पूछ के गई है, और अगर किसी से पूछा है तो उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? जवान जहां लड़की आधी रात को घर से गायब है, पर यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है, और सब आराम से बैठे हैं सोने की तैयारी में। हे अम्बे माँ, अब क्या करूं? अंदर जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। वो तू किसको इशारे कर रही है? इशारे नहीं बिजी, वो एक मच्छर था, इशारा नहीं। बिजी, आप खामखा गुस्सा हो रही हो। आपको भी पता है कि हमारी चुटकी ऐसे आधी रात को किसी को बिना कुछ पूछे कभी घर से बाहर नहीं जाती। आहो आहो, मेरा तो दिमाग खराब है, और मैं तो ऐਵੇਂ खामखा सोचती हूँ। विजय, उसे ठंड पाओ, उसे अकेले बैठ के सोचने की आदत है ना, जरूर यहीं कहीं कोना पकड़ के बैठी होगी, सोच रही होगी। तो उसे ठंड रखो, मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। चाची, चाची वाची। जल्दी कर।
यहाँ सो जा चुपचाप, जल्दी सो जा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, तुझे जरा भी अंदाजा नहीं घर में हो क्या रहा। अब सो जा, आंखें बंद कर। लो बेजी, ये देखो, ये पगली तो यहाँ पढ़ते पढ़ते सो गई और मैं पूरा घर झान मारी। लीजिए सरू जी, आप तो कह रही थी आपने पूरा घर देख लिया है, चुटकी कहीं नहीं है, खाम में हंगामा खड़ा कर दिया, घर की मर्यादा, ये वो न जाने क्या क्या कह रही थी आप। इतनी शांति से सो रही है बेचारी। अब 1000 बातें मुझे सुना के आपके कलेजे को ठंड पड़ी है? आपको तो अब चैन की नींद आ जाएगी ना? वो भाई क्या पाप कर दिया अगर मैंने फिक्र कर ली लड़की की। वो घर की बुजुर्ग हो, सबका ख्याल रखना मैं फर्ज समझती हूँ अपना। तो अच्छा, जो करना है ना कर लो, अब से किसी को कुछ नहीं रोकूंगी टोकूंगी, जिसके मन में जो आता ना करते रहो। चुटकी उठ, और ये क्या पागलपन है? बिना किसी को बताए आधी रात को कहाँ चली गई थी तुम? वो दादू, ये बात घर में किसी से नहीं कही थी, लेकिन तनु तू ना बताकर उसे बढ़ावा दे। कसम, अब बोल भी दे। वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, उसने कहा कि एक कंपनी में जॉब की वैकेंसी है, उसी के बारे में पता लगाने गई थी मैं। आपको पता है ना मुझे जॉब की कितनी अर्जेंटली जरूरत है, इसीलिए किसी को भी बिना बताए बस ऐसे ही चली गई, और वहां से आते हुए कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था। चाची, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर सो जाऊं? अरे तूने तो खाना भी नहीं खाया है ना, तो रुक, मैं लेके आती हूँ। चाची नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। उस बेचारी को ये भी नहीं पता कि जब तक वो बाहर रही उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। भाई हमने भी बोल दिया, साइज डजंट मैटर। सर जी को क्या हुआ? अरे इतना बढ़िया जोक सुनाए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बदले बदले से लगते हैं। अरे बदले कुछ नहीं, हमारे भैया इश्क का तीर चलाने में उस्ताद है ना, और यहाँ एक लड़की के तीर से खुद ही घायल हो गए हैं। कौन लड़की? अच्छा वो लड़की जो आजकल सर जी के दिलो दिमाग पर छाई है। वही, अरे वही लड़की। सर जी बात आगे बढ़ी के नहीं? साकिब की चलाई हुई बात आगे बढ़ती है, पीछे नहीं मुड़ती। वैसे इस बार मामला कुछ अलग है, लड़की मुट्ठी में और घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। कर लेता हूँ। क्या बात, तो इस बार लाइफ में आप पक्का शादी करने की सोच लिया आपने? लेकिन भैया उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप उनको हमारी भाभी बना रहे हो? लड़की गाय है, गाय, जिंदगी भर कूटे से बांध के रखूंगा, ना उसकी अपनी सोच है ना जबान। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, भले कुछ भी करूं मेरे खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। हाँ एक और भी है बात, लड़की बहुत खूबसूरत है, डबल फायदा हुआ ना। सर जी आपका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है। ये रिसेप्शनिस्ट के लिए है, ये पर्सनल असिस्टेंट, और ये शायद किसी एनजीओ की है। अरे क्या करिए पल्लवी, अलग अलग करके रख, मिक्स हो जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है दी, सब जॉब वैकेंसीज ही तो हैं। अरे फर्क पड़ता है, तुझे पता है सब जॉब्स अलग अलग फील्ड्स की हैं, मुझे अच्छे से सर्च करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर जो भी जॉब मिलेगी उसको ले लूंगी। सबसे अच्छी जॉब का मौका तो मैंने जाने दिया, और ड्रीम जॉब मुझे मिलेगी नहीं इतनी आराम से। तेरी ड्रीम जॉब तो मिल गई, वो घर गृहस्थी संभालने की। अब इन बेकार की चीजों में ना अपना टाइम वेस्ट ना कर। और पल्लवी, माँ कब से आवाजें मार रही है, जाती क्यों नहीं है? वो खास सद्दा पत्थर भेजे तुझे। दादी, आपने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना, तो आप क्यों बार बार शादी की बात कर रही हैं? वो अब अपने दिल से ना ये झूठी आस निकाल के बाहर फेंक दे। वो 2 दिन तो तेरे चले गए खाली, बाकी रहे 5, वो भी चले जाएंगे ठेंगा दिखा के, फिर होगा तेरा रोका। दादी अभी 5 दिन है मेरे पास, कम से कम मुझे पूरी कोशिश तो करने दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं। हाँ हाँ मार ले हाथ पांव, लेकिन तेरी उम्मीद की नैया ना डूबने ही वाली है। लेकिन खबरदार, जो घर के काम किए बगैर बाहर निकली तो फिर चाहे तेरा इंटरव्यू जो मर्जी हो। अब ये समेट सारी चीजें, वो क्यों टाइम बर्बाद कर रही है? और जाके चाची का हाथ बटा, वो आज बहुत सारी चीजें बननी है घर में, तेरे हाथ की बनी हो तो ज्यादा अच्छा है। अब तो जितनी देर यहाँ लगाएगी ना उतनी देर तुझे बाहर जाने में लगनी है, फिर मुझे कसूरवार ना ठहराना। और सुन, जो भी काम है ना बाहर के, ये निपटा के शाम से पहले घर आना है, याद रखना। वो आज सकेत जी आ रहे हैं तुझे देखने, रात का खाना यहीं खाएंगे।
और ये रिश्ता मैं किसी भी कीमत में हाथ से खोना नहीं चाहती, समझी तू? दादी, काश मैंने इतनी अच्छी जॉब उस रवि के चक्कर में ना छोड़ी होती। वो लड़का तो एकदम घटिया निकला। ये केबिन मुझे मेरी पहली प्रमोशन पर मिलेगा। मुझे यहां पहुंचना है, यही मेरी असली मंजिल है।